नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज के वीडियो में अपन कोर्ट की जो ओरिजिनल फाइल है उसमें एफआईआर कर्ता से जो जिरह की गई है उसको अपन देखेंगे। यानी कि जो एफआईआर की एफआईआर कर्ता से क्या जिरह की गई, वकील साहब ने मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे गए और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या प्रश्न पूछे गए। साथ में ही जो क्रॉस एग्जामिनेशन जिन वकील साहब ने किया है, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उनके पीछे उनकी क्या प्लानिंग है, हर प्रश्न पूछा गया है तो उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, ये भी अपन जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि प्रदर्श किस प्रकार से एफआईआर कर्ता से डलवाए गए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआर कर्ता से कौन से प्रश्न जिरह में पूछे गए और कौन से प्रश्न नहीं पूछे गए, ये भी अपन देखेंगे। ये आपको पढ़ने में आ रहा है, सारे बयान बताऊंगा मैं, ये भी देखो, आप ये भी देख लीजिए। इसके साथ अपन देखेंगे फिर ये जो रिपोर्ट दी थाने में एफआईआर कर्ता ने वो भी पढ़ेंगे। रिपोर्ट के बाद अपन ये उसकी जीरो भी देखेंगे, है ना। जीरो देखने के बाद एफआईआर को भी देखेंगे। यानी पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले जो बात बता रहा हूं मैं आपको कि इस वीडियो की इन सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ में आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से प्रिंट निकलवा लें और ध्यान से प्रिंट को एक बार पढ़ते हुए इस वीडियो को वापस दूसरी बार देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको ये अक्षर दिख रहे हैं साहब, मैं कोशिश करूंगा पढ़ के सुनाने की, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि आपको कानून सीखना है तो एक एक बात बैठ के कोई बताएगा नहीं, जल्दबाजी नहीं करे, भागम भाग नहीं करे, अपने मन के गोड़ों को लगाम दे कि वो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो की तरफ जाने से रुके और इस वीडियो पर रुके रहे, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस मुकदमे में जो एफआईआर हुई है। क्योंकि एफआईआर ओरिजिनल पढ़ेंगे अपन, उससे पहले देखते हैं एफआईआर क्या है। कि सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी महोदय जी, ठीक है, पुलिस थाना खेरौदा, चूंकि मेरे गांव के पास की है। प्रार्थी का क्या नाम है? चुन्नीलाल, पिता मोटाजी रावत, निवासी सावतो खेला अड़िंदा, ये प्रार्थी का नाम आ गया। फिर अब जो मूल बात है वो आप समझिए। मूल बात क्या है इनमें, देखिए पढ़ के सुनाता हूं। महोदय जी क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या प्रश्न पूछा वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले एफआईआर देख लेते हैं। महोदय जी, निवेदन है कि आज दिनांक 11/1/2018 को शाम को 7:30 बजे की बात है। मैं अड़िंदा गांव की मेन चौराहे पर मेरे भाई मोहनलाल पुत्र हिरानी रावत व चोखालाल पुत्र हीरा मानाराम पुत्र बाबरू तीनों अड़िंदा से मजदूरी करके पैदल पैदल घर की तरफ जा रहे थे। सामने से कुराबड़ रोड की तरफ से एक ट्रैक्टर, जिसके नंबर ये ट्रैक्टर नंबर RJ27 RB0882 का चालक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार गफलत लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और साइड में पैदल जा रहे मेरे भाई मोहनलाल को टक्कर मार एक्सीडेंट कर कुचल कर घायल कर दिया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर भाग गया। मैं पास ही किराने की दुकान पर खड़ा था। घटना देख मौके पर गया। घायल मोहन जो को 108 एम्बुलेंस से भाई चोखालाल एवं मानाराम इलाज हेतु उदयपुर महाराणा भोपाल अस्पताल रवाना किया। एक्सीडेंट से मेरे भाई मोहनलाल के सिर में व सीने में गंभीर चोट आई। रात्रि 10 बजे मेरे भाई चोखालाल ने मुझे फोन कर बताया कि मोहनलाल मर गया है। मोहनलाल की लाश एमबी अस्पताल मुर्दाघर में रखवाई गई। यानी कि इस कोई भी आप जो एफआईआर पढ़ते हो तो उससे सबसे पहले ध्यान से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो मैं करता हूं, अगर वो आप करना चाहें, पढ़ने के बाद आपको एक मैप बनाना है। जनरली आप कोई एडवोकेट मैप बनाते नहीं है, और जो सीनियर एडवोकेट है वो जरूर मैप बनाते हैं, अपने दिमाग बनाते हैं। आपको दिमाग में नहीं बनानी, सबसे पहले आपको कागज बनानी है। क्या कागज बनानी है? ये क्या कह रहा है कि 11/2/2018 को कब है? 7:30 शाम को, ठीक है। अड़िंदा गांव की मेन चौराहे मान लो चौराहे है ना। चौराहे पर मेरे भाई मोहनलाल, चोखालाल और चोखालाल पुत्र हीरा और मान्ना तीनों अड़िंदा से मजदूरी करके पैदल पैदल घर की तरफ जा रहे थे। यानी कौन कौन जा रहा था? एक तो जा रहा था मोहन, जिसकी मृत्यु हो गई, मोहन। दूसरा चोखा और मान्ना। कौन जा रहा था? चोखा। और तीसरा जा रहा था मान्ना। ये तीनों चौराहे पर पैदल पैदल अपनी घर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। कोई भी रोड होगा उसमें घर की तरफ जा रहे थे। और जो एफआईआर करता कौन है? चुन्नीलाल। ये किसी दुकान पे खड़ा था। क्या कर रहा था? मैं दुकान पर खड़ा था। तो मजदूर करके पैदल पैदल घर की तरफ जा रहे थे। सामने से कुराबड़ की तरफ से एक ट्रैक्टर, कुराबड़ मान लो कुराबड़ इस साइड है तो कुराबड़ की तरफ से एक ट्रैक्टर आया,
जिसके नंबर क्या है RJ27RB0082। ठीक है यार, देखो आपको एक नक्शे में लिखना है, नहीं तो आप जीरो अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको दिमाग में बैठेगी नहीं बात तो वीडियो, हर वीडियो इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है आपका इंटरेस्ट इसमें हो रहा हो नहीं हो रहा, आप मैसेज करके बताना, मगर मुझे अब बात गंभीरता से आपको समझानी पड़ेगी। फिर चालक तेज रफ्तार गलत परिस्थिति से कुचल कर आ गया और साइड पर पैदल जा रहे मेरे भाई मोहनलाल को टक्कर मार दी और कुचल कर घायल कर दिया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर भाग गया। पास में किराना की दुकान पर खड़ा था, घटना देख मौके पर गया, घायल मोहन को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से सूचना मिली कि भैया मर गया। यानी चोखालाल किसी दुकान पर खड़ा था तो उसने देखा कि तीनों जा रहे हैं, एक ट्रैक्टर जो इस नंबर का आया लापरवाही चला के मोहन के टक्कर मार दी, मोहन मर गया। मैं मौके पर मैं भी गया और फिर हॉस्पिटल उसको लेके गए। हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मेरे भाई चोखालाल ने मुझे बताया कि मोहनलाल मर गया है ना। तो चोखालाल एक तो इसका भाई, दूसरा मोहनलाल भाई और तीसरा चुनीलाल। अब जो वकील साहब ने जो जीरक की होगी, उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि तीनों भाइयों का एक ही समय एक ही चौराहे पे खड़े रहना अपने आप में ये झूठी रिपोर्ट को साबित करता है। ठीक है, फिर ट्रैक्टर नंबर दिए उसने, इसमें सबसे बड़ी बात है ये धारा बनता है, मुकदमा बनता है 279 और 304A। ठीक है, ये इस धारा मुकदमा बना एफआईआर गाड़ी 279 क्या हो गया, लापरवाही गाड़ी चलाना, ठीक है, जिसे मानव जीवन क्षति में हो जाए। और 304 है कि इस प्रकार से लापरवाही चला के टक्कर मार देना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और जो आपराधिक मानवता की श्रेणी में नहीं आता हो। यानी छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद करनी होगी। तो अब इसमें क्या है, जो परिभाषा के हिसाब से इसमें सबसे बड़ी जो पक्ष की बात है, कहीं पर भी ड्राइवर का नाम नहीं आया एफआईआर में, है ना, पता चल गया आपको। एफआईआर में ड्राइवर का नाम नहीं आया। शाम की घटना है, 7:30 बजे की घटना है। क्या 7:30 बजे चुनीलाल वहां से वहां देख सकता है, नहीं देख सकता है? एक प्रश्न आया होगा, ड्राइवर के नाम के संबंध प्रश्न आया होगा, गाड़ी के नंबर वाला आया होगा, और तीनों का एक साथ रहना होगा। यानी मोहन तो मर गया, चोखा उसको हॉस्पिटल लेके गया, तो चुनीलाल हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गया भाई? उसका भी भाई है तो उसको जाना चाहिए था। वो कह रहा था कि मुझे मेरे भाई चोखालाल ने फोन कर बताया कि मोहनलाल मर गया है रात 10 बजे। तो इसका मतलब जब घटना वो घटित हुई, उसका मतलब उस समय ये मोहनलाल नहीं मरा था, फिर 10 बजे उसने बताया, ये भी एक प्रश्न आया होगा। तो सीधे अपन चलते हैं इसकी जीरो पे। अब जो रिपोर्ट लिखी देखो रिपोर्ट में क्या आता है, किसकी आग की कलमी, ये सिंपल वही लिखा है जो मैंने पढ़ के सुना है, वही लिखा है। मैं पास ही किराने की दुकान पर खड़ा था, ठीक है ना, खड़ा खड़ा क्या कर रहा था, है ना। ये प्रार्थी है, ये प्रार्थी के चुनीलाल के सिग्नेचर है ना, और ये उसके लिख रहे। अब देखो जीरा है, जीरे में जो वकील साहब थे, सबसे पहले तो पता है एपीपी साहब ने क्या पूछा, है ना, ये इसकी चिप है, छोटी सी है, समझने के लिए छोटी फाइलें लाया हूं। आज से साल यानी 1 साल बाद इसके बयान होते हैं। आज से कब हुए थे बयान? PW2N दूसरे नंबर का गवाह है, 28/4/2019 को ये गवाह हुए थे, इसके बयान। आज से साल भर पहले शाम को 7:30 बजे की बात है, ठीक है। वह तक तो रटा बोला, मैं अपने घर पर अरिंदा बस स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर था। वहां के क्या बोल रहा था कि मैं दुकान पे था, हो सकता है इसके घर से आधा किलोमीटर दूर दुकान हो। मुझे बेरूलाल ने फोन किया कि तुम्हारे भाई मोहनलाल का एक्सीडेंट अरिंदा बस स्टेशन पर हो गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुझे बेरूलाल ने फोन किया, जबकि एफआईआर में क्या कह रहा है कि मैं दुकान पर खड़ा था। आया फर्क दिख रहा है ना साफ साफ। फिर हम उसे एम्बुलेंस से उदयपुर ले गए, और वहां कौन कह रहा था कि बाद में मुझे सूचना दी मेरे भाई ने मृत्यु की, वो नहीं गया था। ये क्या कह रहा है इसमें, हम एम्बुलेंस से उदयपुर गए, एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हुआ, ट्रैक्टर के नंबर मुझे याद नहीं। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रैक्टर के नंबर क्या है इसको याद नहीं, जबकि एफआईआर में इसने लिखवाए, पर वो कोई काम के नहीं है। यही माना जाएगा, मेरा भाई बस स्टेशन पर सब्जी लेने गया था, और वहां क्या कह रहा था, मजदूरी करके आ रहा था। यहाँ क्या बोल रहा है, सब्जी लेने। जो पूरी स्टोरी जब आपके दिमाग में बैठेगी ना, देखो वकालत को जल्दबाजी में वो उसने कार ले आया, वो सोना ले आया, उसने प्लॉट खरीद लिया, वो तो बहुत हाई पे हो गया, उसके बाद बहुत मुकदमा आ रहा है। नहीं, अपने ध्यान, अपने जो फाइल है उसको कंप्लीट करनी है। आपके पास काम है, उसको बेहतर करोगे तो ही आपका मन शांत रहेगा, और शांत रहेगा तभी फाइलें समझ में आएगी, ठीक है ना।
ट्रैक्टर के नंबर मुझे याद नहीं। मेरा भाई बस स्टेशन में सब्जी लेने गया था, ट्रैक्टर कुरापड़ की तरफ से तेज स्पीड लापरवाही आ रहा था, ट्रैक्टर चालक नशे में था। उधर वहां नहीं लिखा है नशे में था, इसने देखा ही नहीं और बोल रहा नशे में था। मेरे भाई की दौरान इलाज मौत हो गई। मौके पर मानाराम भी आ गया था और वहां ट्रैक्टर को उसका चालक चला रहा था, जिसका नाम मुझे पता नहीं, ट्रैक्टर के चलाने वाले का नाम उसको पता नहीं। पुलिस को फोन किया तो पुलिस मौके पर आई। नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श P6 है, नक्शा मौका जिस पर C से D मेरा हस्ताक्षर है। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श P1 है। ठीक है, यह है ना, देखो P1 जिस पर A से B मेरा हस्ताक्षर था, C से D कार्रवाई पुलिस जिस पर भी A से B मेरे हस्ताक्षर। चालक चाक FIR प्रदर्श P11, यानी FIR पे जमर पड़े P11 पड़े और जो उसने थाने में रिपोर्ट दी उस पर P1 पड़े, जिस पर A से B मेरे हस्ताक्षर है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इस बात को आने के बाद वकील की जो बुद्धि है वो जीरा में आती है ना। अब यहाँ पर आप कोई उल्टी सीधी वकील साहब जीरा कर की होगी तो मामला सारा गड़बड़ जाएगा। जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया उसके नंबर इसने बोला मुझे याद नहीं। ठीक है, दूसरी बात, चालक का नंबर चालक का नाम इसे पता नहीं। तो इसका मतलब ये FIR करता है एक तरह से पूरा हॉस्टल हो जा। APP साहब को इसको हॉस्टल करना चाहिए था, मगर APP साहब ने हॉस्टल नहीं किया। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। और ये दोनों चीजें याद नहीं है तो जबरदस्ती अगर जीरा में पूछ लिया कि नंबर क्या है, ये नंबर है, तो मामला गड़बड़। चालक का नाम तो एक्सीडेंट वाले मामले में कभी पूछना भी नहीं चाहिए। यानी कि ये मामला पूरा आपके पक्ष में आ गया था, भले ही वकील साहब जीरा नहीं करते, फिर भी इन्होंने जीरा की। देखिए क्या कहते हैं, यह कहना सही है कि एक्सीडेंट के वक्त में मौके पर नहीं होकर घर पर था। ठीक है, ये बोल रहा घर पे था, इसका मतलब इसने देखा ही नहीं, तो गाड़ी नहीं देखी थी, कैसे बताएगा। मुझे तो फोन आया तब मुझे पता चला प्रदर्श P1 पर मेरे हाथ की कलमी नहीं है। ये बोल रहा है प्रदर्श P1 कौन सी है, FIR बोल रहा है मैंने नहीं लिखी है, किसने लिखी है मुझे पता नहीं। यानी कि तो अपने पास ये बात रहती है कि इसका मतलब जो FIR लिखी है पुलिस वाले ने अपनी मर्जी से मुकदमा बनाया होगा, इसको तो पता ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है, इसमें सिग्नेचर ही है। मैं थाने पर गया था, प्रदर्श PC को मेरा हस्ताक्षर मौके पर कराए थे, ट्रैक्टर मौके पर ही था, बस इतनी सी बात बताई और वकील साहब ने अपनी जीरा यहीं पर खत्म कर दी। तो जिन वकील साहब ने जीरा की उन्होंने बेहतर जीरा की, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट शूट में काम निपटा दिया, क्योंकि यहाँ पर मामला यहीं पर फिट हो गया था। अब देख लेते धारा कौन सी थी, 279 304 है। 304 में क्या हुआ, कोई व्यक्ति जो लापरवाही पूर्वक चला रहा था, कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक कोई वाहन चला रहा है जिससे किसी मानव जो जीवन है वो संकटमय पे उत्पन्न हो जाए और संकटमय उत्पन्न होकर उसकी मृत्यु हो जाए, तो यह कोई व्यक्ति है जो इसको ये साबित नहीं करवा पाए। तो इसका मतलब ये मामला दोनों धारा में बरी का मामला था, बरी ही हुआ था, क्योंकि मुकदमा मेरे द्वारा लड़ा गया तो मुझे पता है कि बरी होते। फैसल डायरी फोटो को भी 6/4/24 को ये फैसला हो गया था, बरी हुआ था हरीश नाम से। इस वीडियो से आपको क्या सीखने में मिला? अब ये भी तो वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने को नहीं मिला, कुछ भी पता नहीं चला था, आपको लगा कुछ नहीं। तो जब भी आप कोई FIR बनाए तो घटना का मानचित्र बनाए। मैंने आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा था कि आपको घटना स्थल पर जाना चाहिए, मौके पे। अगर आप मौके पे चले गए जहां घटना घटित हुई तो निश्चित रूप से आप इतने शानदार और अच्छे प्रश्न पूछोगे कि जज साहब, सामने वाले वकील साहब और गवाह खुद हक्का बक्का रह जाएगा कि यार वास्तव में क्या प्रश्न मुझे। मौके पे गए, नहीं भी मौके पे जा रहे हो तो आप एक नक्शा अच्छा से बनाइएगा, कौन किधर से आ रहा था, फिर कौन छुड़ाने आया, फिर कौन आया, और उनको अलग अलग कलर में आप दर्शा कर एक नक्शा पूरा अपना बना लीजिए। ऐसे नक्शा बनाकर उसका ABCD जो भी नाम लिखना फिर इधर नाम लिख लीजिए और जीरा करो उसमें, उसको साथ में ले जाओ तो आप बेहतर जीरा कर पाओगे। एक बात तो मैंने आपको ये समझी। दूसरी बात मैंने आपको ये समझी कि जो अपराध जो बनता है धारा, उस धारा की परिभाषा अनुसार उसकी गवाही है या नहीं, ये आपको देखना है। तो परिभाषा अनुसार उसकी गवाही नहीं थी। तीसरा, गवाह कितना झूठ बोल रहा है ये आपको पकड़ना है। झूठ वाला पकड़ना कब पकड़ोगे आप, जब चिप में आप दिमाग लगाओगे, क्योंकि FIR हुई और FIR में पुलिस बयान तो वो क्यों होंगे, जैसे चिप हुई और झूठ बोल रहा है उसमें आपको क्रॉस बनना। अगर वो ज्यादा होशियार बनता, नाम बता देता तो एक दो बात फिर आप बताते, पहले तो आपने ये बोला FIR में लिखा ये बोला, फिर सीधे ही हॉस्टल हो गया था, इसलिए इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आई। फिर चौथी बात इस वीडियो से आपको ये पता पड़े कि अगर आपके पक्ष में कोई बात आ गई तो जबरदस्ती नहीं उलझना और रिस्क वाला प्रश्न भी इसमें नहीं पूछना।
जब तक कि वो उसने ड्राइवर का नाम बता देता और गाड़ी नंबर बता देता तो रिस्क वाले प्रश्न भी आ जाते थे। और इसमें आपको मैसेज करके ये भी बताना है कि मेरे द्वारा किस बंदर को पूड़ियां खिलाई गई। बंदर को पूड़ियां समझते हो ना, उस बंदर का नाम बताना। किस बंदर को पूड़ियां खिलाई गई जिससे एफआईआर या मुख्य परीक्षा में, एफआईआर में और मुख्य परीक्षा में ड्राइवर का नाम नहीं आया और गाड़ी के नंबर भी नहीं आए और हॉस्टल भी नहीं हुआ। हालांकि इशारा समझदार के लिए काफी है। एडवोकेट को कुछ काम ऐसे भी करने होते हैं। कुछ चीजें भले मैं मेंबरशिप की वीडियो बना दूं, वहां पर भी बोलना लाजमी नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली बोलना होता है। अगर आप चाहेंगे तो लाइव में अपन जरूर इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनके पास क्लाइंट की कमी है वो मेंबरशिप में अवश्य जुड़े। थैंक यू।